अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मामा और मिन सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज जो है ना, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ फुल डे का व्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी मैं उठी हूँ और अरशद जो है ना छोले ले आए थे, क्योंकि मुझे नाश्ते में जो है ना अंडा डेली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंडा वैसे मेरे ख्याल में किसी को भी पसंद नहीं है, पर डेली खाना पड़ जाए ना तो उससे तो अजीब सी कैफियत होने लगती है। इसलिए फिर मैं चने वगैरह मंगा लेती हूँ, दही भी हो साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। आज दही खैर मिली नहीं है, तो इसलिए बस चने से ही गुजारा करना पड़ेगा। जो लोग जो है ना जॉब करते हैं, तो उन लोगों की हमेशा यही सोच होती है कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो घर पे बस रेस्ट ही करती रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उनको भी थोड़ा सा दिखाया जाए कि जो हाउस वाइफ होती है वो जितना काम करती है। अभी इनको तो मतलब ऑफिस वगैरह से छुट्टी मिल जाती है ना, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है उसको कभी साल में छुट्टी नहीं मिलती है। आप बीमार हैं, जो कुछ भी है, आपने अपने बच्चे की करनी है, आपने अपने घर की करनी है। चाहे आपकी तबीयत जैसी भी ख़राब हो जाए, लेकिन जो है ना आपको काम तो करना ही पड़ता है। क्योंकि और अच्छा, पता है क्या, जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं पड़े। डेफिनेट बात है, पर इसी तरह से जो है ना अलहदा रहने के भी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब इंसान अकेला रहता है ना, तो उसको सारी ज़िम्मेदारियाँ उसी के ऊपर होती हैं। जब जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो काम बँटे हुए होते हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको रेस्ट मिल ही जाता है, लेकिन जो अलहदा बंदा रह रहा होता है, ज़ाहिर है सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर होती हैं, तो सारा कुछ उसी को ही करना होता है। चाहे आपको मतलब दिल है, नहीं है, सब आपने ही करना है। इसलिए जो है ना अपने आप को ये ना कहा करें कि काश मैं इस तरह होता तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, या काश इस तरह से होता तो उस लाइफ मेरी बहुत अच्छी होती। ऐसा नहीं होता। अपनी लाइफ को जो है ना जैसी है उसको उसी तरह खुशी खुशी जिया करें। अभी मैं ना थोड़ी देर पहले एक जो है ना बहुत अच्छा सा वाक्य पढ़ रही थी। वाक्य क्या था, मतलब ये एक सबक आमोज़ था, पढ़ा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं। ऐसे ही एक जो है ना औरत अपने हस्बैंड को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, और वो कहती है कि इनको कोई भी बीमारी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुश नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, हमेशा उदास से रहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना उसकी साइकियाट्रिस्ट ने उसकी बीवी को कहा कि आप बाहर चली जाएँ, मैं इनसे थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब उससे अकेले में बात की तो उन्हें पता लगा कि इनके बच्चे भी अच्छे हैं, बेगम भी अच्छी है, कोई उन्हें तंग भी नहीं करता। तो फिर आखिर मसला क्या है? तो उस डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ। आप ऐसा करें कि अपनी जो 10th क्लास की रजिस्टर बुक थी ना, वो जाके अपने स्कूल में ढूँढें और अपने सारे क्लास फेलोज़ के नंबर तलाश करें और उनसे राब्ता करें और देखें वो किस हाल में रह रहे हैं। और उसके बाद 1 महीने के बाद आप मुझसे आइएगा और फिर राब्ता कीजिएगा। तो उस बंदे ने ऐसा ही किया। वो स्कूल गया, उसने रजिस्टर तलाश किया, उसमें कइयों के नंबर उसे मिले भी और कई के नहीं भी मिले। ज़ाहिर-सी बात है, इतनी बड़ी क्लास थी। बहरहाल जितने लोगों के भी नंबर मिले उसने कई से राब्ता किया। कुछ लोग राब्ता किया, कुछ ने ना किया, लेकिन इधर-उधर से उसने अपने क्लास फेलोज़ के बारे में सारी जानकारी हासिल की। तो जब वो डॉक्टर के पास 1 महीने के बाद वापस आया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि फिर बताइए कि आपको नंबर्स वग़ैरह मिले, आपने उनका हाल-अहवाल पता किया? तो उस बंदे ने कहा, मैंने पता किया, कई लोग तो बड़े अमीर हो गए, कई लोग जो है ना आज भी जॉबलेस हैं, कई लोग जो है ना इस दुनिया से ही गुज़र गए, कई बहुत बीमार हैं, कई बहुत गरीब हैं जिनके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपने इस चीज़ से क्या हासिल सबक किया? तो उसने यही कहा कि मैं आज जो है ना खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अच्छी लाइफ दी है, अच्छी फैमिली दी है, अच्छी नेक औलाद दी है। मैं मतलब अपने घर में अपना घर है, मेरे पास गाड़ी है, सब चीज़ है। तो बस उसको जो है ना सिर्फ़ यही चीज़ थी कि वो उसके अंदर ना शुक्र की कमी थी। अल्लाह पाक का वो शुक्र नहीं अदा कर रहा था। लेकिन जब उसने ये देखा कि और लोग कितनी मुश्किलात में हैं, तो उसको अपनी लाइफ आसान लगने लग गई। तो इसी तरह से जो है ना दूसरों की ज़िंदगियों को देख के अपनी लाइफ को कभी भी ख़राब मत करें। हमेशा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको जिस हाल में रखा है ना, मेरे ख़्याल में आप उसी हाल के ही काबिल थे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग हम जब अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में ऐसा ही सोच रहे होते हैं। ख़ैर ये सोच गलत है, बड़ी अपनी सोच को बदलना चाहिए, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखना चाहिए हमेशा। और जो है ना घर के काम-काज करते रहना चाहिए। घर जब साफ़-सुथरा हो जाता है ना, तो घर बहुत अच्छा लगता है, घर में सुकून फ़ील होता है। आपका घर साफ़ हो, बच्चे साफ़ हों, तो एक दिली तौर पे तस्कीन होती है बड़ी। शायद ये हर किसी को तो नहीं होती। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो यकीन करें घर को, सफाई को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। हालाँकि मतलब ये तो नहीं है, सफाई करना, आपका घर जैसा भी है, आपके पास चीज़ें जैसी भी हैं, लेकिन आप सफाई तो रखें। इसे ऐसे ही तो नहीं कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और अब जो है ना रबीउल अव्वल है, तो मैंने सोचा कि मैं बाज़ार गई थी, फ्लैग लेके आई थी, तो जश्न आमद रसूल के लिए जो है ना आज हम फ्लैग भी लगाएँगे
और माशाल्लाह से हमारा फ्लैग लग चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा भी हमेशा अपने घर में जो है ना फ्लैग ज़रूर लगाती हैं और इसलिए मैंने भी ज़रूर लगाया है। और अभी मैंने जो है ना मिंसा के लिए कुछ खाने पीने का मंगाया, क्योंकि बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इतने ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं। अच्छा, जब हम छोटे होते थे हर चीज़ खा लेते होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना कुछ भी नहीं खाते हैं। मिंसा को नमक पारे बहुत पसंद हैं और बेकरी वाले बिस्किट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं वो उसके लिए मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को जो चीज़ पसंद है फिर ज़ाहिर है वही चीज़ ही उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। वरना तो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं और उनका पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं दिन में मिंसा के लिए कोई ना कोई जो है ना स्नैक ज़रूर बनाती हूँ। नगेट्स हो जाती हैं या तो उसके लिए मैं ब्रेड वगैरह बना लेती हूँ। तो दिन में उस तरह से कुछ ना कुछ खा लेती होती है। नाश्ता तो वो अच्छे से करती नहीं है। सारे काम कर लेने के साथ साथ जो है ना नमाज को नहीं भूलना चाहिए। आपको जो है ना नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। चाहे ये दुनिया, तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि इस दुनिया ने तो गुजर ही जाना है, लेकिन हम लोग जो आजकल की दुनिया है ना, हम लोग सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आखिरत के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमाज को सबसे पहले रखना चाहिए। अपने कामों को नमाज के इर्द गिर्द रखा करें, ना कि नमाज को कामों के इर्द गिर्द कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी। नमाज ज़रूर पढ़ा करें और जो है ना अपने पेरेंट्स को दुआ में ज़रूर याद किया करें। वो दुआएं कबूल नहीं होती जिसमें आप अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते हैं। सारे कामों के बाद आप कुछ भी कर लें, खाना तो ख़ैर पकाना ही होता है। मेरी एक मामी है तो वो कहती होती हैं कि जो हस्बैंड होता है ना, खाना तो वो माँगेगा लेकिन ख़ैर मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है कि वो कहें कि हर हाल में तुम थकी हुई हो या जैसे भी हो तुमने खाना बनाना है। लेकिन बहरहाल खाना बनाना होता है तो इसलिए जो है ना मैं खाना बना रही। लेकिन ऐसा होता भी है, अक्सर आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं बाहर से भी कुछ नहीं खाऊँगा, मुझे हर हाल में घर का ही खाना चाहिए। ख़ैर खाना तो लाज़मी बनाना चाहिए, लेकिन कभी-कभी आपकी जो बेगमात होती हैं ना, तो वो भी थक जाती हैं, वो भी इंसान होती हैं, तो उनका भी ख़्याल किया करें। अगर उनका मन नहीं है तो कभी बाहर से भी ले आया करें। महीने में 1 आधी दफ़ा तो इतना चलता ही है ना कि बंदा बाहर से खाना खा ले। अभी अरशद घर पे आए तो जो है ना उन्होंने ये जान-ए-नमाज़ ली हुई थी। उनकी एक रिलेटिव हैं बड़ी, मतलब मेरे इन-लॉज़ में से, तो वो उम्रे पे गई थीं और हमारे लिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी जान-ए-नमाज़ लाई हैं। उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान होता है जो लोग ऐसी जगह पर जाकर भी हमें याद रखते हैं। तो एक-दूसरे को याद करना मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप एक-दूसरे को याद कर लें तो इससे एक-दूसरे को दिली खुशी हो जाती है। और आज के दिन की सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि आज मौसम बहुत अच्छा है। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है कि अब एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पड़ी। वैसे सितंबर भी ख़त्म हो गया, हम पूरा सितंबर यही कहते रहते हैं कि बस 10 दिन 15 दिन उसके बाद मौसम अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन आज फाइनली जो है ना बादल थे और मौसम, ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, तो आज मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज से एसी बंद। एसी बंद होगा तो कोई बिलों से जो है ना जान छूटेगी। इतने ज़्यादा बिल आते रहे हैं, यकीन करें। मतलब पहले भी बिल आते होते थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अब इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो आज तो ख़ैर ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एसी बंद हो गए। वैसे सब लोगों को ही खुशी हो रही होगी मुझे तो ख़ैर बहुत हो रही है। वैसे ना जब हम लोग एसी पे सोते रहते हैं ना, तो एसी पे सो के हम इतने उकता जाते हैं, फिर बंदा कहता है कि अब थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। और जब सर्दियाँ भी होती हैं ना, तो जब रज़ाइयाँ पहनते रहेंगे और एंड पे आके हम लोग थक जाते हैं, हम कहते हैं कि बस अब कुछ हल्का-फुल्का होना चाहिए। बस इंसान है ना तो हर चीज़ से थक जाता है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो अभी यही खुशी बहुत है कि फ़िलहाल जो है ना एसी से जान छूट गई। अब हम एसी को बंद करेंगे और जो है ना जो ठंडी हवा और ताज़ा हवा होती है ना उसको एंजॉय करेंगे। बस मिंसा के भी सोने का टाइम हो चुका है, तो मैं उसको पहले जो है ना ड्रेस वगैरह उसका चेंज करती हूँ, मुँह वगैरह धुला के, ताकि बच्चा जो है ना फ्रेश होके सोए। अच्छे से सुलाना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के बच्चे को सुलाना चाहिए, अच्छी नींद आती है। खुद भी जो है ना हमेशा जब भी सोया करें तो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े में सोया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको नींद भी अच्छी ही आती है। पसीने के साथ और इस तरह से सो जाने से मेरे ख्याल में मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखा करें। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।